लगता है, बाज़ लोगों को लगता है कि सिर्फ शायद माथे के साथ है या सामने सर के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व है, पूरी बॉडी की फोर्स इन्वॉल्व है। जब आप इसको हिट करते हैं तो आपकी गर्दन पे, आपकी जो बैकबोन पे जो है वो पूरा बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो ये एकदम 2 दिन में या 2 महीने में या 1 साल या 2 साल में ये स्किल्स डेवलप नहीं हुए, ये ग्रेजुअली डेवलप होते गए। और उसके बाद फिर जब हमने मुख्तलिफ चीज़ों पर हमने ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो फिर एट द एंड पे आगे हमने ये किया कि यार अब हमें ग्रीन कोकोनट पे जाना चाहिए। तो ग्रीन, इससे पहले मैंने वॉलनट्स किए थे इसके अलावा। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात यहाँ पे ऐड कर दूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने जो है वो सिर्फ तोड़ फोड़ या सिर्फ ब्रेकिंग के रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम देख रहे हैं कि अभी हमने जो है आप ये देखें कि मेरे पास मेरी जो टीम है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, उसके पास 24 आलमी रिकॉर्ड्स हैं। अब उसके अंदर मार्शल आर्ट की जो भी कैटेगरी है, जैसे उसमें मोस्ट पंचेस, मोस्ट किक्स, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बॉक्स स्प्लिट पोजीशन जिसमें स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा होता है, उसके अलावा फिर पुशअप्स, ठीक है, उसके अलावा ननचक्कू के रिकॉर्ड्स हैं। मतलब मार्शल आर्ट के अंदर जो चीज इस्तेमाल होती है, जो एक्सरसाइज इस्तेमाल होती है, वो भी आपने किया है, राइट। तो अब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो आप ब्रूसली का जो वेपन है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, आपने देखा है ननचक्कू। अच्छा, लोगों ने आपको कहा है कि आपने तोड़फोड़ ज्यादा किया? नहीं, कुछ लोगों का एक इम्पैक्ट है इस तरह का। कुछ लोग कुछ एक लोग कुछ तो कहेंगे ना, जो कुछ नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, वो फिर कहेंगे। तो आप आ जाइए, आप कर लीजिए, आप बादाम तोड़ लें, वॉलनट भी नहीं है, हम और उससे नीचे ले आते हैं आपको। आइए आप बादाम, इसका कोई रिकॉर्ड है आलमंड्स का, तो आप वो कर लीजिए। लोग बातें इतनी करते हैं, आप खुद क्या कर सकते हैं? एक शख्स जो है वो एक एफर्ट कर रहा है, आपके लिए एफर्ट कर रहा है, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, और अगर इसका नाम आगे लेके जाया जा रहा है, इसके साथ रिकॉर्ड्स को जोड़ा जा रहा है, तो फिर आपको क्या कंप्लेन है? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसी बातें करके इतने प्यारे लोगों के मोराल को डाउन ना किया करें, और आप लोग मत सुना करें। दोनों कान खुले रखें, एक से सुने दूसरे से निकाल दें। हमारा मोराल डाउन नहीं होता, अगर मोराल डाउन होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तहिया किया हुआ है, हमारी टीम ने तहिया किया है कि हमने 50 आलमी रिकॉर्ड वो पाकिस्तान को देने हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये छोटी मोटी अगर कोई हमारी कोई तनकीद भी कर दे तो हमें इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह तनकीद कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई। एक आध जगह से हमें ऐसा सुनने को मिला कि यार ये तो फिर बड़ा थोड़ा सा दिली दुख भी हुआ, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। और मैं आपसे सिर्फ कि तो मार्शल आर्ट का जो ब्रेकिंग जो है वो मार्शल आर्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है। मार्शल आर्ट में ब्रेकिंग की क्यों जाती है? की इसलिए जाती है कि जब आप अपने हैंड को, आप अपने हेड को, आप अपनी बॉडी को, आप अपनी लेग्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप जो है वो जो आपकी जो ताकत है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आप एक आम आदमी पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहनों को नहीं मार सकते घर में। तो आप जो है वो फिर आप जो है मुख्तलिफ चीजों पर उसको अप्लाई करते हैं अपने आप को चेक करने के लिए। उसमें कोकोनट ब्रेकिंग है, उसमें ब्रिक्स ब्रेकिंग है, उसमें खपरेल की ब्रेकिंग है, उसमें बोर्ड ब्रेकिंग है, उसमें तो आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर एक मार्शल आर्ट्स में कि आप ब्रेकिंग जो है वो एक पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट है। अब सिर्फ हम ओनली नॉट ब्रेक, हम ननचक्कू के रिकॉर्ड्स बनाए, हमने जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के रिकॉर्ड बनाए, हमने पुशअप्स के रिकॉर्ड बनाए, ठीक है, हमने जो है वो वेपन्स के अंदर जो मार्शल आर्ट के जो वेपन्स है जिसमें ननचक्कू है, स्टिक है, उसके हमने रिकॉर्ड बनाए। लास्ट टाइम एक बच्ची भी आई थी जो मोस्ट किक का जो है उसने वो वो बनाया था, और इस तरह की भी जो है वो विद पार्टनर दो लोगों के भी रिकॉर्ड्स हैं, टीम के भी रिकॉर्ड्स हैं। बट हाँ, एक जो बात कही है राशिद ने, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप राशिद को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कराची में मौजूद हैं। आई होप मुख्तलिफ शहरों में भी इस तरह की एफर्ट ज़रूर हो रही होगी। ये किसी एक शहर की मिरास नहीं है, ये किसी एक शख्स का हक नहीं है, ये सब लोग जो जहाँ बैठा हुआ करना चाहता है। लेकिन हाँ, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी किसी भी काम को करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। राशिद ने कहा 23 साल का अरसा लगा मुझे, मैंने मुसलसल प्रैक्टिस की, मैंने छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया, तब कहीं जाकर आज जो है मैं इस लेवल पर पहुँचा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं आप जाएंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कमिटमेंट ज़रूरी है। ऐसा नहीं, बिल्कुल असल में होता यही है कि जो अब जैसे हम अपने स्टूडेंट को अगर किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कहते हैं तो वो उसके पीछे एफर्ट होती है। वो पीछे जो उसकी जो बुनियादें हैं वो कितनी मजबूत हैं, उसका टीचर उसको कितनी मेहनत करवा रहा है उन चीज़ों पर। अब हम क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट को देख लेते हैं, हम अपने स्टूडेंट को टास्क देते हैं कि यार ये आपका टास्क है और आपके अंदर ये एबिलिटी है, वो
एबिलिटी को जज करना जो है वो आपके टीचर का काम होता है। ट्रू। और सिर्फ लड़के नहीं, बॉयज नहीं, गर्ल्स भी हैं इस तरफ, और बहुत छोटी छोटी सी यंग गर्ल्स हैं। तो आप ये ना सोचें कि हाँ बिल्कुल सिंफ नाजुक है, इसको नाजुक बनाया गया, लेकिन वो जब जहाज उड़ा सकती है तो वो इस तरह के काम भी जो है वो कर सकती है। हमारी फोर्सेस में ख़वातीन मौजूद हैं। अभी लास्ट जो मरियम शहीद हुई वो भी पाकिस्तान के लिए सर्व कर रही थी। तो इस तरह की बेशुमार ख़वातीन जो हैं जो अपने घर को भी संभालती हैं और हर चीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। और आप भी, ऑप्शन ओपन है आपके पास भी, लड़कियां बच्चियां मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरी 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है दुआ फातिमा और दूसरी है ज़ैनब। माशाल्लाह दोनों जो है अभी आप अनकरीब देखेंगे कि वो दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत करीब हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ जरूर वो होंगे और इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड बना लेंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस भी आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। और वो बहुत मेहनत भी कर रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो जरूर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होंगे। अच्छा मारिद, जिस तरह अभी राशिद कह रहे थे कि आप एक लेवल अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ना एक आम आदमी से, और ये बहुत बुरी चीज़ है कि जब आप खुद स्ट्रॉन्ग हो और आपको पता है कि आप सामने वाले को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये आपको टीच किया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना। लेकिन यू फील सुपीरियर ना, ये एक इंसानी फितरत है कि आप अपने आप को थोड़ा मजबूत महसूस करते हो। तो फ्रेंड्स में या जब गैदरिंग में बैठते हो तो एक होती है फीलिंग कि देखो मैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, वो वाली चीज़ आती है, वो कॉलर वाली चीज़ आ गई है मैरिज में? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं नहीं आई अभी तक। अच्छा। हाँ, ये अक्सर होता है कि दोस्तों में बैठे हुए हैं, कभी कुश्ती हो गई, कुछ हो गया, उस पर जीत जाते हैं तो फिर हो जाते हैं भाई मैं जीत गया। ये जंगजू आदमी है। वो बोलते हैं भाई तुम तो हाँ तुम तो कराटे कर रहे हो तो जीतोगे ज़ाहिर है। उसके अलावा बाहर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना है, बाहर कुछ करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। वाइट बेल्ट जब हम लोग होते हैं, स्टार्टिंग लेते हैं तो उसमें रूल्स ही आते हैं कि आपने अपनी फ़न का बाहर मुजाहरा नहीं करना, बाहर उसको अप्लाई नहीं करना। जो करना है अकेडमी में आए, क्लब में आए, प्रैक्टिस करें, आपस में ही जो करना करें, बाहर जाके उसको भूल जाएं बिल्कुल। ओके राइट। अच्छा, ये दोनों जो है, मुझे राशिद ने बताया कि अथर और मुरसलीन जो है वो दोनों भाई हैं। तो अथर जो है वो बड़े हैं और मुरसलीन वो छोटे हैं। तो मुरसलीन और अथर की आपस में लड़ाई होती है? होती है। कौन किसको मारता है? मुरसलीन, तुम इतने क्यूट से मासूम से, वो तुम्हारी पिटाई करता है भाई, या तुम भी कहीं अपने फन का मुजाहरा दिखा देते हो? क्या होता है बताओ मुझे। उधर मत देखो, मुझसे बात करो। हाँ, वो ज्यादा मारता है। हाय सुनी राशिद, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो अपने भाई पे, कितनी बुरी बात है। छोटा भाई है उसे, और भी भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं? 3 भाई हैं। तो वो तीसरा वो अभी इस तरफ नहीं आया, वो छोटे हैं? वो बड़े हैं। तो वो बड़े तो बच जाते होंगे, इन दोनों में ज़्यादा है। तो मुरसलीन, आप शिकायत करते हैं अपने सर से आके कि अथर ने आपकी पिटाई की है? नहीं करते हो? अब करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है राशिद? फिर आपने इसको डांटना है कि इसको, इतना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है हमारा, उसको जो है उसकी पिटाई ना करे। राशिद, मैं ये जानना चाहूँगी, ये तो एक थोड़ा मैंने कहा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इनसे बात भी की जाए बच्चों से। फर्स्ट टाइम जब आते हैं आप स्क्रीन पर, मैं भी अभी तक ऐसा होता है, आप फंबल कर रहे होते हैं, गलतियाँ हो रही होती हैं, सो इट्स डिफ़िकल्ट। हर शख्स हर चीज़ शायद उतनी आसानी से नहीं कर पाता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, प्रोटोकॉल होता है। जब आप लोग रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं उस टाइम पर क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है? कोई टीम आती है यहाँ पर आप लोगों को जज करने के लिए, उसके बाद उस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट किया जाता है, क्या होता है, प्रोसीजर क्या है? देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड आप चूज करते हैं उसके हिसाब से स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? अब गिनीज बुक का एक पूरा एक प्रोफाइल होती है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको भेजता है, सही, कि आपने इस रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड आप बना रहे हैं तो उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोकोनट, अच्छा पहले आप उनको भेजते हैं कि हम ये बनाना चाहते हैं, ये इस मुल्क में बना है, अब हम इसको बीट कर रहे हैं। जी हाँ, अब उसका भी मतलब पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को एप्लीकेशन देते हैं तो वो एप्लीकेशन का जो आंसर है वो मिनिमम जो है वो 3 मंथ्स के अंदर आता है। लेकिन अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पे करते हैं तो वो आपको 3 डेज के अंदर आंसर कर देता है। अच्छा। तो क्योंकि हम तो पे नहीं कर सकते तो इसलिए हम जो है वो 3 मंथ जो है वो वेट करते हैं। ओके। उसके बाद फिर जब हम वो रिकॉर्ड बना लेते हैं और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जब हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी 3 मंथ्स के बाद आता है। ओके, तो 6 मंथ्स तो ऐसे ही जाया 6 मंथ ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद जो फिर जो सर्टिफिकेट आता है वो भी 3 मंथ्स। लेकिन अगर यही चीज हमारे पास अमाउंट हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो फीस है अगर हम वो दें तो 3 डेज के अंदर कितनी ये फीस पूरा प्रोसीजर है। ये तकरीबन $7,000
$7,000 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नुमाइंदा, अगर आप उसको पाकिस्तान बुलाते हैं तो इस वक्त उसकी आई थिंक 7 मेरे ख्याल में बढ़ गई है, शायद $8,000 जो है वो उसकी फीस है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे को पाकिस्तान बुलाने की। ठीक है, और ऐसा आप लोग तो नहीं बुलाते? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजते हैं और उसके बाद फिर हमारा रिकॉर्ड डिसअप्रूव या अप्रूव होता है। अच्छा, एक आप पाकिस्तान को एक बेंचमार्क तक लेके जा रहे होते हैं, आप लोग रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती कि आप लोगों के तरफ से फीस पे कर दे? आप लोगों ने डेफिनेटली, क्योंकि जो मेरे सामने सर्टिफिकेट्स रखे हैं, इट्स एट पंजाब यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब लाहौर। सो जो पंजाब का बोर्ड है या सिंध बोर्ड है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, तो एक डेफिनेटली एक बजट भी जो है वो अप्रूव किया जाता है, इस एक्टिविटी को और बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने बात नहीं की कि हमारी फीस तो पे कर दें, इतना तो कर दें, ये भी फलाई इदारा करेगा? जी बिल्कुल। देखिए, पंजाब यूथ फेस्टिवल ने जो है जब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए तो उससे हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उसकी वजह ये थी कि हमारे अंदर टैलेंट था, लेकिन वो हमारा सामने नहीं आ रहा था टैलेंट। सही। तो मैंने जो है पंजाब यूथ फेस्टिवल में के जो मैनेजमेंट थी उस तक रब्ता किया। पहले तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। अच्छा। लेकिन बिलाखिर मैं वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ। तो उन लोगों ने मुझसे रब्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के लिए भी मुश्किल हुआ? नहीं, उस वक्त मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं था। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। उनको मैंने अपनी वीडियोस भेजी तो वो बहुत मुतासिर हुए, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो वहाँ तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और पंजाब यूथ फेस्टिवल में जो बनाए गए रिकॉर्ड्स थे उसकी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नुमाइंदा था वो वहाँ पर आया था गवर्नमेंट लेवल पर। अच्छा। तो उन्होंने उस तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए और उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने प्राइज मनी भी हमें दी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। लेकिन हमने जो पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो हैं 8 आलमी रिकॉर्ड। ठीक है, जो हमने पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत बनाए। लेकिन उसके अलावा जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो मैंने और मेरी टीम ने अपनी एफर्ट से और अपनी उससे बनाया। उसके लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं। आपको ये जो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था इसमें जो अखराजात थे वो पंजाब ने वो सारे किए थे। इंडिविजुअल आप अपने क्लब की हैसियत से करना चाहते हो वो नहीं हो पाती क्योंकि आप लोगों के पास फंड्स नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट से आपकी बात हुई, इन लोगों से आपने कहा कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें? देखिए, मुख्तलिफ जो हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और टीवी के ऊपर बैठकर भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कह चुका हूँ। कुछ हमारे सिंध स्पोर्ट बोर्ड के नुमाइंदे वो भी जानते हैं, उन्होंने भी एक दो दफ़ा मुझसे बात की है। लेकिन देखिए, प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा। असल जो चीज़ है, स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे। आप देखिए, हमारी क्रिकेट है, बाकी स्पोर्ट्स है, उसमें कितना जो है वो पैसा कितना स्पॉन्सर का नाम नहीं यहाँ लेना चाहता। मैंने रिसेंटली जो है मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था और आप यकीन करें कि मैं 4 मंथ से जो है वो स्पॉन्सरशिप का वेट कर रहा हूँ और वो कल परसों 3 दिन बाद 2 हफ्ते बाद आज जो है वो हमारे DM MD जो है वो कहीं गए हुए हैं। आज हमारी मैडम नहीं है। 4 मंथ्स हो गए और मैं वहाँ खुद जा रहे हैं जी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक अच्छा सा आपको बता रहा हूँ कि ये जो 18 आलमी रिकॉर्ड्स बनाए हैं ये वो हैं जो मेरे लिए इतने ज़्यादा यानी कि वो नहीं थे। मतलब जो रिकॉर्ड्स मैं बनाना चाहता हूँ वो रिकॉर्ड तो मैंने बनाए नहीं अभी तक। बनाए नहीं क्योंकि उसके लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये दुनिया वो है जहां पानी से लेके सोना तक हर चीज़ मार्केटिंग के ज़रिए सेल की जाती है। सो ये इन लोगों को अपनी मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत पेश आएगी? इन लोगों ने इतने बेहतरीन रिकॉर्ड जो हैं वो कायम किए हैं, दुनिया के सामने हैं, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर स्पॉन्सरशिप इनको ऑफ़र करें और ताकि ये इनकी ख्वाहिश है कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें डेफिनेटली एक इनको बजट की ज़रूरत होगी, फ़ंड्स की ज़रूरत होगी। सो ये एक और बेहतर जो है वो इमेज पाकिस्तान का रिप्रेजेंट कर सकेंगे और होप सो कि चीज़ें बेहतर हों। राशिद, हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम हमेशा अच्छी उम्मीद रखते हैं और अगर हमारे पास फंड्स नहीं है या कुछ भी है लेकिन हम जो है उन रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं जो रिकॉर्ड्स हमारी पहुंच में है और हम बना रहे हैं। अच्छा, ये जब जो एक जो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल रूल है जिसके थ्रू आप लोग रिकॉर्ड होल्डर बनते हैं, पंजाब में आप लोग जीते, उन्होंने आपको प्राइज मनी दी, वो तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से था। तो कुछ गिनीज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो गिनीज वो भी आप लोगों को कुछ पे कर रहे होते हैं? ये आपने जो है वो ये बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ है, मैं उनको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। ये मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इदारा है वो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद किसी किस्म का जो फंड
या किसी किस्म का जो वजीफा है वो आपको नहीं देता। अच्छा ओके, वरना कहते हैं कि मंथली आई थिंक पे कर रहे होते हैं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके रिकॉर्ड को अप्रूव करता है और आपको सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, उसका ये काम नहीं है, लिस्ट में शामिल कर देता है, वो लिस्ट में शामिल करने का वो नहीं, ये काम हमारी गवर्नमेंट का है। ये हमारा काम जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का है या जो भी इदारे हैं वो उनका काम है कि वो इन बच्चों को मुझे जो है वो मंथली वजीफा हमारा मुकर्रर करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इन्होंने अपने घर भी चलाने हैं ना, इनकी अपनी फैमिलीज भी हैं, इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एक वक्त आएगा जब अम्मा बोलेंगी, बेगम बोलेगी ये क्या कर रहे हो तुम, हमारा घर तो चल नहीं रहा, इसको छोड़ो और कुछ ऐसा काम करो जिससे 2 पैसे घर में आ सके। ये है रियलिटी, ये है प्रैक्टिकल लाइफ। अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनका फ़न कहीं पीछे चला जाएगा और इनकी ज़रूरतें सामने आ जाएंगी। और इसमें ये बिल्कुल गलत नहीं होंगे क्योंकि उनका हक है कि जो रिश्ते उनसे मुंसलिक हैं उन्होंने रब के आगे जाके उनका जवाब भी देना है। अपने दिल की ख्वाहिश लोग मार देते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो अगर इनका फ़न ज़ाया हुआ, अगर मज़ीद रिकॉर्ड्स ना बन सके तो वो इनकी गफलत नहीं होगी बल्कि हमारी महरूमी होगी कि हम ऐसे ख़ास लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आप लोगों ने अपना घर भी चलाना है, आगे जाके ये बड़ा होगा, इसने आगे अभी बहुत देर बाद तुमने शादी करनी, शादी का नहीं सोचना अभी पहले अपना काम करो, अच्छे से लाइफ को सेटल करो, अम्मा को खुश करो, उसके बाद इंशाल्लाह हर चीज़ लाइफ का एक फेज़ है, उस तरह गुजारोगे तो आप ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी सकोगे। मुरसलीन, अपने जैसे जो आपको देखने वाले हैं इस वक्त, मारिज से मैं पहले जानना चाहूँगी, मारिज जो लोग देख रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो गैजेट्स में लगे रहते हैं, फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, क्या मैसेज देना चाहोगे? अब आप जब इस तरफ हो, आप कितना अच्छा फील करते हो, लाइफस्टाइल कितना बेहतर हो गया है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यंग जनरेशन है मेरी तरह फजूल टाइम वेस्ट कर रही है इधर उधर मोबाइल्स पे, बाहर फ्रेंड्स में, वो कम करें जिसको और कुछ एक्टिविटीज़ में आएँ। ठीक है, जैसे मार्शल आर्ट है और भी एक्टिविटीज़ में। मार्शल आर्ट का इसको शौक नहीं है, ज़रूरी नहीं मार्शल आर्ट में, किसी और आर्ट की तरफ, कोई और आर्ट्स में आए, लेकिन आए ज़रूर, इस पर टाइम दें, इस पर वर्क करें, अपनी एजुकेशन मैंने उसको अपने साथ साथ रखें और फजूल कामों में दूर रखें। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या है मैरिज के? मेरे अभी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि पढ़ना है आगे पहले तो, ओके, और फील्ड को नहीं छोड़ना, इस फील्ड के साथ साथ चलना है क्योंकि इसमें बहुत कामयाबी मुझे मिली है अब तक और यही एक्सेप्ट है कि आगे भी बहुत कामयाबी मिलेगी। पढ़ाई नहीं छोड़नी, प्रोफेशनल डिग्री जो है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, सारे अपनी तालीम को जारी रखे हुए। सिर्फ एक मेरा स्टूडेंट है ताज मोहम्मद ऐसा है जो कि जो है वो चाय का काम करता है और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसका भी हक है कि वो रिकॉर्ड बना सके और वो चाय का काम करता है, हलाल रोजी कमा रहे हैं, वो अपने घर वालों को चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है? कम से कम किसी के से मांगने से तो बेहतर है ना, इज्जत से जो है आप रोजी कमाएं। और जब आप हलाल रोजी कमाते हैं तो रब की ऐसी बरकत होती है कि आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अथर, क्या मैसेज दोगे अपने जैसे यंग बच्चों को, लड़कों को कि वो इस तरफ आएँ? आपने कितना अच्छा फील किया, दोस्तों को कहते हो कि इस तरफ आओ, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए लाइफ में? अच्छा, कुछ रहते होंगे, कुछ चले जाते होंगे, हाँ, फिल्टर होते रहते हैं क्योंकि लाइफ में कमिटमेंट की बड़ी ज़रूरत है और ये एक ऐसी होती है जहाँ पर हम कमिटमेंट लूज़ कर जाते हैं। मेरे ख्याल में 17 साल हो गए मुझे सिखाते हुए मार्शल आर्ट, तो 17 साल में हज़ारों स्टूडेंट्स आए, लेकिन उसमें से जो ब्लैक बेल्ट हैं वो तकरीबन 20 के करीब ही तकरीबन पहुँच गए। तो हज़ारों में से 20, हज़ारों में से, और अथर के होते हुए भी सैकड़ों आए और चले गए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेहनत जो है वो हमारे जो आज की जो नस्ल है, मैं भी आज ही गई हूँ, लेकिन मैं भी कोई इतना पुराना नहीं हूँ, पत्थरों के दौर का नहीं हूँ मैं भी पत्थर का दौर का नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच में जो है, लेकिन डेफिनेटली अब जब आप सीनियर हो जाते हैं ना तो यू फील ओल्ड ना, ऐसी चीज आने लग जाती है। सोच जो है ना वो हमारी जो है वो हमारे यंगस्टर्स की जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ चली गई है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना वो इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आते ही नहीं है, भागते हैं, टाइम अपना स्पेंड नहीं करते हैं। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है ना वो एक तफरीह का नाम रह गया, तो कुछ हम करना नहीं चाहते हैं। असल इशू ये है सारा कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। सही, लेकिन नहीं, हमारे पास ऐसे बच्चे बड़े मौजूद हैं। मुरसलीन क्या करना चाहते हैं? मुरसलीन क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या सोचा है? रिकॉर्ड क्या बनाने, ये तो आपने अपने टीचर पर डाल दिया, आपने कहा वो जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अम्मा का बनाया हुआ नाश्ता करता हूँ और मैं अपने टीचर की बात मानता हूँ। ठीक है, सो राशिद, मैं राशिद कह रही हूँ, मुरसलीन
क्या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको, या जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई मैसेज दोगे उनसे, कुछ बात कहना चाहोगे? यही है कि वो आए, सीखें, मतलब क्या चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हाँ, इससे आप नेगेटिव चीज़ों से बच जाते हो, क्योंकि इस एज में जो है ना वो हर तरह की बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप उसको सही जगह पे यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे। सो राशिद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी दुआ है कि एक अच्छा रिस्पांस इस प्रोग्राम के बाद आपको मिले और आप मुझे कॉल करके बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा कि इस प्रोग्राम की कामयाबी हमने हासिल कर ली है। आपका बहुत शुक्रिया मालिक, ऑल द बेस्ट। अथर, आपका बहुत शुक्रिया, और मुरसलीन के लिए तो बहुत सारा प्यार, यू आर सो क्यूट, और इसी तरह काम करते रहो, रिकॉर्ड बनाते रहो। आप रिकॉर्ड बनाओगे तो मुझे पर्सनली ज़्यादा खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की जो एक्टिविटी है उसको आप फॉलो करते रहें। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ए ग्रेड स्टूडेंट हो, वो प्रोफेशनली डिग्रीज़ या एजुकेशनल उसका ही बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, और भी मुख्तलिफ मीडियम है जिसमें आप अपने बच्चे को जो है वो बेहतर परफॉर्म करा सकते हैं, ताकि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।